परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर इसलिए देहधारी बना क्योंकि उसके कार्य का लक्ष्य शैतान की आत्मा या कोई अमूर्त चीज नहीं, बल्कि मनुष्य है जो हाड़ मांस का बना है और जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। चूंकि इंसान की देह को भ्रष्ट कर दिया गया है, इसलिए परमेश्वर ने हाड़ मांस के मनुष्य को अपने कार्य का लक्ष्य बनाया है। इसके अतिरिक्त चूंकि मनुष्य भ्रष्टता का लक्ष्य है, इसलिए परमेश्वर ने उद्धार कार्य के समस्त चरणों के दौरान मनुष्य को अपने कार्य का एकमात्र लक्ष्य बनाया है। मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, हाड़ मांस और लहू से बना है, और एकमात्र परमेश्वर ही मनुष्य को बचा सकता है। इस तरह परमेश्वर को अपना कार्य करने के लिए ऐसा देह बनना होगा जिसमें मनुष्य के समान ही गुण हों, ताकि उसका कार्य बेहतर प्रभाव पैदा कर सके। परमेश्वर को अपना कार्य करने के लिए इसलिए देह धारण करना होगा क्योंकि मनुष्य हाड़ मांस से बना है और वो न तो पाप पर विजय पा सकता है और न ही स्वयं को शरीर से अलग कर सकता है। हालांकि देहधारी परमेश्वर का सार और उसकी पहचान मनुष्य के सार और पहचान से बहुत अधिक भिन्न है, फिर भी उसका रूप रंग तो मनुष्य के समान ही है। उसका रूप रंग किसी सामान्य व्यक्ति जैसा है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन जीता है। देखने वाले उसमें और किसी सामान्य व्यक्ति में भेद नहीं कर सकते। ये सामान्य रूप रंग और सामान्य मानवता उसके लिए सामान्य मानवता में अपना दिव्य कार्य करने हेतु पर्याप्त हैं। इस देह से वो सामान्य मानवता में अपना कार्य कर सकता है। ये देह इंसानों के बीच कार्य करने में उसकी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य मानवता इंसानों के बीच उद्धार कार्य को कार्यान्वित करने में उसकी सहायता करती है। हालांकि उसकी सामान्य मानवता ने लोगों में काफी कोलाहल मचा दिया है, फिर भी ऐसे कोलाहल ने उसके कार्य के सामान्य प्रभावों पर कोई असर नहीं डाला है। संक्षेप में, उसके सामान्य देह का कार्य मनुष्य के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। हालांकि अधिकांश लोग उसकी सामान्य मानवता को स्वीकार नहीं करते, तब भी उसका कार्य परिणाम हासिल कर सकता है, और ये परिणाम उसकी सामान्य मानवता के कारण प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। देह में उसके कार्य से मनुष्य उन धारणाओं की अपेक्षा 10 गुना या दर्जनों गुना ज्यादा चीजों को प्राप्त करता है जो मनुष्य के बीच उसकी सामान्य मानवता को लेकर मौजूद हैं। और ऐसी धारणाओं को अंततः उसका कार्य पूरी तरह से निगल जाएगा, और वो प्रभाव जो उसके कार्य ने प्राप्त किया है, यानी वो ज्ञान जो मनुष्य को उसके बारे में है, मनुष्य की धारणाओं से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो देह में जो कार्य करता है, उसकी कल्पना करने या उसे मापने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसका देह हाड़ मांस के इंसान की तरह नहीं है। हालांकि उनका बाहरी आवरण एक जैसा है,
फिर भी सार एक जैसा नहीं है। उसका देह परमेश्वर के बारे में लोगों के बीच कई तरह की धारणाओं को जन्म देता है। फिर भी उसका देह मनुष्य को अधिक ज्ञान भी अर्जित करने दे सकता है और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है जिसका बाहरी आवरण समान ही है, क्योंकि वो मात्र एक मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य जैसे बाहरी आवरण वाला परमेश्वर है। कोई भी पूरी तरह से उसकी गहराई को न तो माप सकता है और न ही उसे समझ सकता है। सभी लोग एक अदृश्य और अस्पृश्य परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। यदि परमेश्वर मात्र एक अदृश्य आत्मा हो तो परमेश्वर पर विश्वास करना इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है। लोग जैसी चाहे कल्पना कर सकते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए किसी भी आकृति को परमेश्वर की आकृति के रूप में चुन सकते हैं। इस तरह से लोग बेहिचक वो सब कर सकते हैं जो उनके परमेश्वर को पसंद हो और जो वो उनसे करवाना चाहता हो। इसके अलावा लोग मानते हैं कि परमेश्वर के प्रति उनसे ज्यादा निष्ठावान भक्त और कोई नहीं है। बाकी सब तो अन्य जातियों के कुत्ते हैं और परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इसे वे लोग खोजते हैं जिनकी परमेश्वर में आस्था अस्पष्ट और सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऐसे लोगों की खोज कमोबेश एक सी ही होती है। बात केवल इतनी ही है कि उनकी कल्पनाओं में परमेश्वर की छवि अलग-अलग होती हैं। उसके बावजूद उनका सार वास्तव में एक ही होता है।